नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो जिंदगी की दौड़ में इतने तेज भाग रहे हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि वे आखिर भाग किस लिए रहे हैं। ये कहानी है आर्यन की। आर्यन शहर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। काम कहना शायद गलत होगा, वो काम में जीता था। सुबह 7 बजे घर से निकलना और रात को 11 बजे लौटना उसका रोज का नियम था। उसके पास न अपने बूढ़े माता पिता के लिए वक्त था, न अपनी पत्नी के लिए और न ही अपने 5 साल के बेटे कबीर के लिए। जब भी कोई उससे शिकायत करता, आर्यन का बस एक ही जवाब होता, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए ही तो। लेकिन वो कुछ साल कभी नहीं आए। एक दिन की बात है, आर्यन ऑफिस से लौट रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी कार अचानक एक सुनसान सड़क पर खराब हो गई। उसने मैकेनिक को फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। झुंझलाते हुए वो कार से बाहर निकला। दूर उसे एक पुरानी सी दुकान में हल्की रोशनी जलती हुई दिखाई दी। भीगता हुआ वो उस दुकान की ओर भागा। वो एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी। अंदर घुसते ही उसे सैकड़ों घड़ियों के टिक टिक करने की आवाज सुनाई दी। दुकान में धूल की महक और पुरानेपन का एहसास था। काउंटर के पीछे एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आर्यन ने हांफते हुए कहा, बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, ये वक्त की दुकान है, यहाँ हर किसी को रुकना ही पड़ता है। आर्यन एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी घड़ी की सुइयों पर था। वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा था। उसे घर जाकर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। आर्यन ने चिढ़कर कहा, हाँ बादा, जिंदगी बहुत छोटी है और काम बहुत ज्यादा। मुझे समझ नहीं आता कि ये 24 घंटे इतनी जल्दी कैसे बीत जाते हैं। काश काश मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं इन बोरिंग पलों को, ट्रैफिक को और बेकार के इंतजार को स्किप कर सकता। बुजुर्ग जोर से हंसे। उन्होंने दराज से एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी घड़ी निकाली और आर्यन के सामने रख दी। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है बेटा, बुजुर्ग ने कहा। इस घड़ी में एक खूबी है। इसमें एक बटन है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपनी जिंदगी के किसी पल से ऊब गए हो, या तुम्हें इंतजार करना पसंद नहीं है, या तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, बस इस बटन को दबा देना। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि ये कोई जादू है या शायद वो सपना देख रहा है। उसने घड़ी पहनी और देखा कि बारिश अभी भी हो रही है। उसे घर जाने की जल्दी थी। उसने घड़ी का बटन दबा दिया। पलक झपकते ही बारिश बंद हो गई। वो अपने घर के सोफे पर बैठा था और सामने टीवी चल रहा था। आर्यन हैरान रह गया। उसने ट्रैफिक, गाड़ी ठीक करवाने की झंझट और गीले कपड़ों की परेशानी सब कुछ 1 सेकंड में पार कर लिया था। वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन ऑफिस में बॉस की लंबी बोरिंग मीटिंग चल रही थी। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल के नीचे हाथ ले जाकर घड़ी का बटन फिर दबा दिया। अचानक मीटिंग खत्म हो चुकी थी और वो अपनी केबिन में रिलैक्स कर रहा था। अब तो ये आर्यन की आदत बन गई। जब भी वो ट्रैफिक में फंसता, बटन दबा देता। जब पत्नी से झगड़ा होता, वो सुलझाने की जगह बटन दबा देता और झगड़ा खत्म होने के बाद के समय में पहुंच जाता। जब उसका बेटा कबीर उसे खेलने के लिए जिद करता और आर्यन को काम करना होता, तो वो कबीर के बड़े होने का इंतजार करने के लिए बटन दबा देता। धीरे धीरे उसे इस तेज रफ्तार जिंदगी की लत लग गई। उसे मजा आ रहा था, क्योंकि उसे कोई दुख, कोई इंतजार या कोई बोरियत नहीं झेलनी पड़ रही थी। एक दिन उसने देखा कि वह अपनी कंपनी का सीईओ बनने वाला है, लेकिन उसमें अभी 5 साल बाकी हैं। और उसने घड़ी का बटन लगातार कई बार दबा दिया। अचानक सब कुछ बदल गया। आर्यन एक आलीशान कुर्सी पर बैठा था। वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसका ऑफिस बादलों से भी ऊपर था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने आईने में देखा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, वो बूढ़ा हो चुका था। उसने खुश होकर घर फोन लगाया, अपनी पत्नी को खुशखबरी देने के लिए। फोन किसी और ने उठाया और कहा, सर, मेम साहब का तो 3 साल पहले देहांत हो गया था।
आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से पूछा, और? जवाब मिला, कबीर बाबा तो अब विदेश में रहते हैं। आर्यन सन्न रह गया। उसने जो बोरिंग और मुश्किल वक्त स्किप किया था, उसी वक्त में उसकी जिंदगी की असली खुशियां थीं। पत्नी के साथ बिताए जाने वाले शाम के वो पल, बेटे का बचपन, उसका स्कूल जाना, माता पिता की सेवा, उसने सब कुछ स्किप कर दिया था सिर्फ मंजिल पाने के लिए। अब उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसे खर्च करने के लिए वक्त नहीं था। उसके पास आलीशान घर था, लेकिन उसमें रहने वाला कोई अपना नहीं था। वो रोने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा वक्त वापस चाहिए। वो पागलों की तरह उस घड़ी को उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन घड़ी कलाई से निकल ही नहीं रही थी। वो गिड़गिड़ाया, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। रोते रोते उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी उसे अपने गाल पर कुछ गीला महसूस हुआ और कानों में एक आवाज आई, साहब, साहब, उठिए। आर्यन ने झटके से आंखें खोली। वो उसी पुरानी घड़ी की दुकान में कुर्सी पर बैठा था। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे और हाथ में चाय का कप लिए मुस्कुरा रहे थे। बाहर बारिश अभी अभी थमी थी। आर्यन में घबराकर अपनी कलाई देखी। वहां उसकी अपनी पुरानी लेदर पट्टे वाली घड़ी थी। वो सुनहरी जादुई घड़ी गायब थी। उसे समझ आ गया कि वो कोई हकीकत नहीं बल्कि एक सपना था। लेकिन वो सपना इतना सच्चा था कि उसकी रूह कांप गई थी। आर्यन वहां से भागा। उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन ऑफिस जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर जाने के लिए। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उसकी पत्नी हैरान थी। क्या हुआ? आर्यन ने रोते हुए कहा, नहीं, आज छुट्टी है। उस दिन आर्यन समझ गया था कि जिंदगी मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जिसे हम अक्सर बोरिंग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रैफिक में बजने वाला संगीत, बारिश की बूंदें, बच्चों का शोर और अपनों की डांट, यही असली जिंदगी है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आने वाले कल की चिंता में अपने आज को मत खोइए। जो मुश्किल वक्त है वो भी गुजर जाएगा, और जो अच्छा वक्त है वो भी ठहरने वाला नहीं है। इसलिए स्किप बटन ढूंढना बंद कीजिए और प्ले बटन दबाइए। हर पल को जी भर कर जिएं, क्योंकि घड़ी की सुई वापस घूम सकती है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। शुक्रिया।